जय श्री राधे कृष्ण करुणानिधि राधा रानी की जन्माष्टमी पर आज हम राधा जन्माष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। श्री राधा अष्टमी के पावन व्रत पर आज हम श्री राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जैसे कि राधा कृष्ण मंत्र जपते अपने लोगों को देखा ही होगा, इस नाम जप की महिमा निराली है। इस कारण त्रिदेवी इनको भजते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को इन्हीं राधा जी का प्रकरण उत्सव यानी राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाने वाली राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं कि राधा रानी की वह कथा जिसकी सुनने मात्र से व्यक्ति सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य का धनी होकर आशीर्वाद प्राप्त करता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास जा पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपा कर उसे शांत कीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रवृत्ति की, वे वेद कन्या है या देव कन्या या मुनि कन्या है। इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के समान है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और पुण्य आदि का वर्णन करने से खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोगों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप मधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अंतः मुँह से कहूँ तो भी उनका वर्णन करने में मैं सक्षम नहीं। यह सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चित्त थे। वे संयमी, कुलीन और सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्ता थी। ये ही महालक्ष्मी के समान दिव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण रूपा महापवित्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्य काल में श्री वृंदावेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग की मंडप बनाकर उसके भीतर सोचर कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति मुँह पश्चिम की ओर रहकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फूल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का भजन अवश्य करना चाहिए। इससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म उत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधा जी को भजता है, उन्हें याद रखा जाता है, उसे ही मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा भी प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्वतीर्थमय ऐश्वर्यमय है। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य श्लोक में राधा अष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है, वह सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है, उसका मन धर्म में लीन होता है। जो
जो धन चाहता है उसे धन मिलता है, जो कामार्थी या मुख छाड़ती है उसे ये चीजें प्राप्त हो जाती है। श्री राधा जी की भक्ति करने वाला सुभी विवेकी और निष्काम हो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। राधा अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा अनुसार गोलोक धाम में राधा श्री कृष्ण के साथ निवास कर रही थी। एक बार जब राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो भी क्रोधित हो गई और तुरंत ही श्री कृष्ण इस घटना को देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के इस क्रोध को देखकर विरजा वहां से नदी के रूप में चली गई। श्रापित राधा जी ने भी सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप श्री सुदामा संपूर्ण राक्षस के रूप में जन्मे, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वही देवी राधा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई, लेकिन वे देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब राधा और श्री सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तो श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वह तुम्हारा विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो वास्तव में मेरा अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी, लेकिन उस रूप में हमें विषयों का दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव के समय योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गयी। प्रकार श्री राधा रानी के जन्म के संग सभी देशवासियों को सौभाग्य की प्राप्ति हुई। राधा अष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी राधा जी का जन्म हुआ। राधा अष्टमी के दिन श्री वृंदेश्वरी यानी राधा जी की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से बड़ा ही शुभ फल मिलता है। इस दिन राधा रानी के नाम स्मरण से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन पर श्री जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। समस्त मानव जीवन कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु धार्मिक कहानियाँ तथा कथा का वर्णन कर पाना सरल नहीं होता। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम श्री जी की छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर पाए हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथाएं अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथा कहानियाँ लाते रहें।